नमस्कार दोस्तों। शिव महापुराण पार्वती खंड के इस नए भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग पार्ट 20 में हमने देखा कि शिव और पार्वती कैलाश पर सुखमय जीवन बिता रहे थे, लेकिन देवताओं को डर था। तारकासुर का अंत केवल शिव का पुत्र ही कर सकता था और शिव जी समाधि या गृहस्थ सुख में लीन थे। पुत्र का जन्म जल्दी कैसे हो, इस स्वार्थ में देवताओं ने एक भारी भूल कर दी। उन्होंने शिव और पार्वती के एकांत में विघ्न डालने का फैसला किया। इसका परिणाम क्या हुआ, आइए देखते हैं भाग 30 में। देवताओं ने एक गुप्त सभा की। इंद्र ने कहा, अगर शिव जी ऐसे ही पार्वती के साथ रहे तो बहुत समय बीत जाएगा, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने अग्निदेव को चुना। देवताओं ने कहा, अग्निदेव, आप सूक्ष्म रूप धारण करके वहां जाएं और शिव जी का ध्यान भंग करें। अग्निदेव डर रहे थे, लेकिन देवताओं के दबाव में उन्हें मानना ही था। वे कैलाश की ओर निकल पड़े। कैलाश पहुंचकर अग्निदेव ने एक कबूतर पक्षी का रूप धारण किया। वे धीरे से उस गुफा के अंदर चले गए जहां भगवान शिव और माता पार्वती एकांत में थे। शिव जी तो अंतर्यामी हैं। वे समझ गए कि यह कबूतर कोई साधारण पक्षी नहीं है। उसी समय शिव जी का अमोद तेज ऊर्जा सीड स्खलित हुआ। चूंकि अग्निदेव वहां मौजूद थे, इसलिए शिव जी ने वह तेज अग्निदेव को सौंप दिया। शिव जी ने कहा, हे अग्नि, तुम ही इस तेज को धारण करो। अग्निदेव ने उस तेज को अपने मुख में धारण कर लिया, लेकिन शिवजी का तेज कोई साधारण आग नहीं थी। वह करोड़ों सूर्यों से भी अधिक गर्म था। अग्नि, जो पूरी दुनिया को जलाते हैं, आज खुद शिव के तेज से जलने लगे। उनका शरीर तपने लगा। वे दर्द से कराहने लगे। यह देखकर माता पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि देवताओं ने उनके एकांत में खलल डाला है और उनके पुत्र होने की प्रक्रिया को रोका है। क्रोध में आकर माता पार्वती ने देवताओं को एक भयानक श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे देवताओं, तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे सुख में बाधा डाली है, इसलिए मैं श्राप देती हूं कि आज से किसी भी देवता की पत्नी की गोद नहीं भरेगी। देवता कभी अपनी पत्नी से संतान सुख प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यही कारण है कि पौराणिक कथाओं में देवताओं की अपनी पत्नियों से संतानें बहुत कम या न के बराबर हैं। उधर अग्निदेव की हालत खराब थी। शिवजी का तेज उनसे संभाला नहीं जा रहा था। वे जान बचाने के लिए यहां वहां भागने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे अग्नि, इस तेज को गंगा नदी में प्रवाहित कर दो। केवल गंगा ही इसके ताप को सहन कर सकती है। अग्निदेव तुरंत गंगा नदी की ओर भागे, लेकिन क्या गंगा भी शिव के इस प्रचंड तेज को संभाल पाएंगी? और उस तेज से 6 सिर वाले बालक कार्तिकेय का जन्म कैसे होगा, यह हम देखेंगे शिव महापुराण कथा भाग 31 में।